हीमोफीलिया एक नायाब खून जमने की बीमारी है जो माओं से जो खून में तब्दीली के जीन की हामिल होती हैं अपनी लाइल्म औलाद को मुंतकिल हो जाती है। शाही खानदानों के आपस में शादी करने के बायस ये मुहलिक जीनियाती बीमारी कई शाही नस्लों में आराम से फैल गई। इनमें खास तौर पर एक मलिका विक्टोरिया थी जो एक तवील सिलसिले की शाही हीमोफीलिया के मरीजों की जिम्मेदार थीं, क्योंकि उनके 9 में से 3 बच्चे इस तिब्बी मर्ज के शिकार या इसकी जीन के हामिल थे। आज की तरह की मेडिकल नॉलेज या टेक्नोलॉजी ना होने के सबब ज़्यादातर हीमोफीलिया वाले बच्चों की जिंदगियां महदूद सरगर्मियों में गुजर जाती थी, जो बज़ाहिर आसान लगता है क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद यही होता है कि वो बिल्कुल साकित खड़े रहें। आज हम बात करेंगे हीमोफीलिया की, जो शाही खानदानों की खून की बीमारी कहलाती है। अब एहतियात से आगे बढ़ते हैं। ये कहानी वाकई बोल्डिंग वाली है। हीमोफीलिया कोई मगरूर बीमारी नहीं थी जो जानबूझकर सिर्फ शाही खानदानों में रहती हो, लेकिन शाही खानदानों की तर्ज ज़िंदगी ने इस नायाब बीमारी को कई खानदानों में फैलने में मदद की। शाही खानदानों के रिश्ते ज़्यादातर एक छोटे पूल की तरह थे बजाय के एक वसी समंदर के, और वो ज़्यादातर शाही लोगों से ही शादियां करते थे। ऐसे हम ख्याल जीन पूल के साथ जीनियाती बीमारियां तेज़ी से फैल गईं। कोई शाही शख्सियत इसकी बेहतर मिसाल नहीं दे सकती थी सिवाय मलिका विक्टोरिया के। मलिका विक्टोरिया ने 9 बच्चों को जन्म दिया जिनकी शादियां दूसरे यूरोपीय शाही खानदानों में कर दी गईं। आज जर्मनी, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, यूनान और स्पेन के शाही खानदान सब अपनी विरासत इस छोटे से शाही बहन भाइयों के ग्रुप से जोड़ सकते हैं। मलिका विक्टोरिया खुद हीमोफीलिया की कैरियर थीं और उन्होंने ये खून की बीमारी कई शाही नस्लों में मुंतकिल की। इसी वजह से हीमोफीलिया को एक ऊंचा सा नाम दिया गया, द रॉयल डिजीज, यानी शाही बीमारी। मलिका ने ये जीन अपने 9 में से 3 बच्चों को मुंतकिल किया। उनका बेटा लियोपोल्ड इस बीमारी का शिकार हुआ, जबकि उनकी बेटियां एलिस और बेट्रिस कैरियर बन गईं। सिर्फ इन 3 शाही अफराद से ये बीमारी फैली, जिसने यूरोपीय शाही खानदानों में तबाहकुन नताइज पैदा किए। कई नस्लों तक हाउस ऑफ हैनोवर, जिसका मलिका विक्टोरिया हिस्सा थीं, उन्होंने ये बिल्कुल नॉर्मल समझकर किया कि अपने शाही कजिन से शादियां करते रहे, जिसने बेशुमार मसाइल पैदा किए। सबसे पहले तो ये गैर मुहज़्ज़ब था, और दूसरा ज़्यादा अफसोस ये कि इसने हीमोफीलिया के फैलाव में मदद की। 1680 से 1840 के दौरान शाही खानदान में 6 शादियां कजिन्स के बीच हुईं, जिनमें से 3 पहली कजिन्स के दरमियान थीं, जो यकीनन फ़ख्र की बात नहीं है। ये परेशान कुन रिवायत रिश्तेदारों से शादी करने की बराह रास्त हीमोफीलिया के फैलाव की जिम्मेदार बनी। मलिका विक्टोरिया के बेटे प्रिंस लियोपोल्ड 30 साल की उम्र में दिमागी खून बहने से फौत हो गए, जबकि वो महज एक आम से गिरने के बाद जख्मी हुए थे। मलिका का पोता, जो सिर्फ 2 साल का था, एक बार गिरा। इस गिरने से अंदर का खून बहना शुरू हो गया, जिससे वो सेहतयाब ना हो सका और मर गया। कुल मिलाकर मलिका विक्टोरिया के 5 परदादा पोते अपनी बदकिस्मत जीनियाती किस्मत के बायस अपनी जानें गंवा बैठे। और बदकिस्मती से मलिका विक्टोरिया जो हीमोफीलिया लेकर चल रही थीं, वो एक और भी नायाब किस्म थी जिसे हीमोफीलिया बी कहा जाता है। जब उनकी औलाद ने दीगर शाही खानदानों में शादियां की और बच्चे पैदा किए, तो ये जीनियाती बीमारी आगे मुंतकिल होती गई। पूरे यूरोप के शाही नस्लों में हीमोफीलिया की अलामात जाहिर हुई और ये बीमारी रूस तक फैल गई, जहां मलिका विक्टोरिया की नवासी एलेक्स ने एक बेटे को जन्म दिया, एलेक्सी, जो इस खून जमने की बीमारी का शिकार हो गया।